सोचो तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है और तुम्हें इस 1 महीने में अपनी अपीयरेंस को जितना पॉसिबल हो उतना इंप्रूव करना है। अब तुम क्या करोगे? म्यूइंग, जॉ एक्सरसाइजेस, कोई एक्सपेंसिव स्किन केयर या फिर इंटरनेट पे चल रहा कोई नया लुक्स मैक्सिंग हैक? ऑनेस्टली अगर तुम ये सब रैंडम ऑर्डर में करोगे तो 30 दिन निकल जाएंगे और तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट रो क्या हुआ। क्योंकि अट्रैक्टिव दिखना एक सिंगल फीचर का गेम नहीं है। किसी बंदे की जॉ लाइन अमेजिंग हो सकती है, लेकिन अगर फेस पफी है, आईज टायर्ड है और स्किन डल है तो वो जॉ लाइन अपना फुल इम्पैक्ट नहीं दे पाएगी। और इसी तरह एक एवरेज जॉ लाइन वाला बंदा भी काफी अट्रैक्टिव लग सकता है अगर उसका फेस लीन हो, आई एरिया फ्रेश हो और पूरा फेस प्रॉपरली फ्रेम्ड हो। तो हम अगले 30 दिन में काम करेंगे। पहले वो चीजें हटाएंगे जो तुम्हारी लुक्स को अननेसेसरीली खराब कर रही हैं। फिर जो फीचर्स ऑलरेडी अच्छे हैं उनको हाईलाइट करेंगे। और सबसे पहले मुझे तुम्हारे फेस का एक इल्यूजन तोड़ना। अक्सर बंदा मिरर में चीक्स देखता है, थोड़ा फुलनेस दिखता है और तुरंत बोल देता है मेरे फेस पे बहुत फैट है। लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट करना, सुबह उठते ही अपना फेस देखो, फिर आफ्टरनून में, फिर रात। अगर सेम दिन तुम्हारे फेस की फुलनेस नोटिसेबली चेंज हो रही है, स्पेशली चीक्स और अंडर आई एरिया में, तो हर चीज को बॉडी फैट बोलना सही नहीं है। तुम्हारे अपीयरेंस में फ्लूइड रिटेंशन भी इन्वॉल्व हो सकता है और यहीं पर लोग गलत मूव करते हैं। फेस को शार्प करने के चक्कर में कैलोरीज और नीचे ले जाते हैं, बॉडी लीन होती जाती है, लेकिन फेस उतना ड्रामेटिकली चेंज नहीं होता। इसलिए पहले ये समझो कि तुम्हारा फेस एक्चुअली फैट की वजह से सॉफ्ट है या पफीनेस की वजह से। अगर बॉडी फैट जेन्युइनली हाई है तो हाँ, ग्रेजुअल फैट लॉस तुम्हारे फेस को लीनर बना सकता है। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी रिलेटिवली लीन हो और प्रॉब्लम मोस्टली मॉर्निंग पफीनेस है तो और वेट लॉस करना सोल्यूशन नहीं है। वहां तुम्हें रिकवरी, स्लीप कंसिस्टेंसी, हाइड्रेशन और डाइट के पैटर्न को देखना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं तुम्हें 30 दिन में क्रैश डाइट करने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फेस का मतलब ये नहीं कि चीक्स कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाए। तुम्हें हेल्दी लुकिंग लीनेस चाहिए, ऐसा फेस जो डिफाइंड हो लेकिन गांठ या एग्जॉस्टेड न लगे। अब मान लो तुमने ये पार्ट प्रॉपर्ली हैंडल कर लिया, फेस की अननेसेसरी फुलनेस कम हो रही है और अब तुम मिरर में अपना स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियरली देख पा रहे हो। तब एक और प्रॉब्लम यूजुअली सामने आती है, स्किन। और ये वही पॉइंट है जहां बहुत लोग अपनी अपीयरेंस को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एक सीरम, फिर दूसरा, फिर एक्सफोलिएटर, फिर कोई रैंडम ग्लो प्रोडक्ट और कुछ वीक्स बाद स्किन पहले से ज्यादा इरिटेटेड। इसलिए तुम्हें प्रोडक्ट्स की लिस्ट नहीं चाहिए। तुम्हें पहले ये समझना है कि तुम्हारी स्किन तुम्हें अनअट्रैक्टिव किस वजह से दिखा रही है। अगर प्रॉब्लम टैनिंग और अनइवन पिगमेंटेशन है तो सन प्रोटेक्शन को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर ड्राइनेस और इरिटेशन है तो बैरियर को काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक्ने या इन्फ्लेमेशन है तो उसका एक्चुअल कॉज एड्रेस करना पड़ेगा, ना कि हर नए प्रोडक्ट को एक साथ ट्राई करना। मतलब सिंपल रूल, स्किन को पनिश नहीं करना, स्किन को स्टेबल करना है। और जब फेस थोड़ा लीनर हो, स्किन हेल्दियर हो, तब तुम्हें अपनी अपीयरेंस का एक और पार्ट क्लियरली नोटिस होगा, तुम्हारा आई एरिया। और यहीं से अट्रैक्टिवनेस का गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तुम्हारा आई एरिया। और ऑनेस्टली यहीं पर एक एवरेज फेस और एक अट्रैक्टिव फेस के बीच का डिफरेंस कभी कभी सरप्राइजिंगली बड़ा हो जाता है। एक ही बंदा इमेजिन करो, एक फोटो में अंडर आई एरिया थोड़ा स्वोलन है, अपर आईलिड हैवी लग रही है और आईज में वो अलर्टनेस नहीं है। और दूसरी फोटो में वही बंदा है लेकिन आई एरिया क्लीन है, आईज फ्रेश है और एक्सप्रेशन थोड़ा मोर अवेक है। फेस के बाकी फीचर्स सेम है, फिर भी दूसरा वर्जन ज्यादा अट्रैक्टिव फील होता है। इसीलिए मैं तुम्हें हंटर आईज बनाने का कोई 7 डे हैक नहीं दूंगा। पहले ये देखो कि तुम्हारी आईज एक्चुअली वीक हैं या उनके अराउंड का एरिया उन्हें वीक प्रेजेंट कर रहा है। अगर तुम लेट सोते हो, स्लीप कॉन्स्टेंटली ब्रोकन है या सुबह उठते ही अंडर आईज नोटिसेबली पफी रहते हैं तो पहले वहीं फिक्स करो। और अगर आई एरिया में परसिस्टेंट इरिटेशन, इचिंग या स्वेलिंग है तो उसको लुक्स मैक्सिंग प्रॉब्लम समझकर इग्नोर मत करो, उसका एक्चुअल कॉज एड्रेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मान लो स्लीप ठीक है, पफीनेस भी मेजर इशू नहीं, फिर जो आई शेप तुम्हारे पास नेचुरली है उसी को वर्क करना पड़ेगा। यहाँ ग्रूमिंग का रोल सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ब्राउज को देखो, बहुत लोग या तो उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं या फिर इतना शेप कर देते हैं कि नेचुरल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। तुम्हें दोनों एक्सट्रीम्स नहीं चाहिए, बस अननेसेसरी स्ट्रे हेयर क्लीन करो और नेचुरल ब्राउ शेप को मेंटेन करो, क्योंकि आई ब्राउ लिटरली आई एरिया का फ्रेम है और फ्रेम चेंज होते ही सेम आईज का इंप्रेशन भी चेंज हो सकता है। अब यहाँ से हम फेस के सेंटर से नीचे आते हैं, जॉलाइन। और जॉलाइन के साथ एक मिसकंसेप्शन बहुत कॉमन है। लोग सोचते हैं जॉलाइन विजिबल नहीं है बराबर जॉ वीक। नॉट नेसेसरी। कभी जॉ परफेक्टली नॉर्मल होती है लेकिन उसके ऊपर फेशियल फैट और सॉफ्ट टिश्यू की थिकनेस डेफिनेशन को हाइड कर रही होती है। इसीलिए जो फैट लॉस वाला पार्ट हमने पहले डिस्कस किया वो यहाँ दोबारा मैटर करता है। अगर तुम जेन्युइनली हायर बॉडी फैट रेंज में हो, ग्रेजुअल फैट लॉस के साथ जॉ लाइन नेचुरली मोर विजिबल हो सकती है। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी लीन हो और फिर भी जॉ लाइन सॉफ्ट है तो बार बार डाइटिंग करना आंसर नहीं। अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की है, चिन प्रोजेक्शन की है या सिंपली फेस और नेक का ट्रांजिशन वीक है। और ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सॉफ्ट जॉलाइन को मोर चूइंग की जरूरत नहीं होती। एक्चुअली एक्सेसिव हार्ड चूइंग को सोल्यूशन समझना भी स्मार्ट मूव नहीं है। मैसेटर को ट्रेन करके तुम लोअर फेस का मसल साइज इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारी एंटायर फेशियल स्ट्रक्चर रीडिजाइन नहीं होने वाली। इसलिए जो चीज रियलिस्टिकली इंप्रूव हो सकती है उसी पर काम करो। बॉडी कॉम्पोजिशन, नेक डेवलपमेंट, पोस्चर और ओवरऑल फेशियल फ्रेमिंग। और पोस्चर का नाम सुनते ही कोई मिलिट्री पोजीशन में खड़ा
खड़ा मत हो जाना, बस अपना नॉर्मल साइड प्रोफाइल देखो। हेड कंटिन्यूअसली शोल्डर से आगे तो नहीं निकला हुआ, चिन हर वक्त नीचे कंप्रेस तो नहीं, नेक और जॉ का ट्रांजिशन अननेसेसरीली कोलैप्स तो नहीं लग रहा। अगर है तो डेली पोस्चर इंप्रूव करना और प्रॉपरली प्रोग्राम्ड नेक ट्रेनिंग करना तुम्हारी ओवरऑल प्रेजेंटेशन को बेटर बना सकता है। कोई ओवरनाइट बोन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बस जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी है उसको बेटर पोजीशन और बेटर कॉन्टेक्स्ट मिलता है। और अब एक चीज बची है जो तुम्हारे फेस के फीचर्स को लिटरली फ्रेम करती है, हेयर। और यहाँ से हम एक बहुत इंटरेस्टिंग मिस्टेक फिक्स करेंगे, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा फेस प्रॉब्लम नहीं होता, तुम्हारा हेयर कट प्रॉब्लम होता है। तुम्हारा हेयर कट प्रॉब्लम होता है, और ये चीज तब समझ आती है जब तुम एक ही फेस को डिफरेंट हेयर स्टाइल्स के साथ कंपेयर करते हो। किसी हेयर स्टाइल में फेस वाइडर लगता है, किसी में लॉन्गर, किसी में फोरहेड ज्यादा नोटिसेबल और किसी में जॉ लाइन सडनली क्लीन। फेस चेंज नहीं हुआ, बस उसकी फ्रेमिंग चेंज हुई। इसलिए बेस्ट हेयर कट फॉर मेन सर्च करके जो पहला ट्रेंडी कट मिले उसको कॉपी करना बंद कर। पहले देखो तुम्हारे फेस का डोमिनेंट प्रोपोर्शन क्या है। फेस ऑलरेडी वाइड है तो साइड्स में अननेसेसरी बल्क क्रिएट करना उसको और वाइड दिखा सकता है। फेस नेचुरली लॉन्ग है तो सिर्फ ऊपर हाइट ऐड करते रहना भी वही प्रोपोर्शन एग्जैजरेट करेगा। और अगर लोअर फेस कंपैरेटिवली सॉफ्ट है तो हेयर स्टाइल और फेशियल हेयर दोनों को ऐसे यूज करो कि अटेंशन सिर्फ उसी एरिया पर कॉन्सेंट्रेट ना हो। बियर्ड भी इसी गेम का पार्ट है। डेंस बियर्ड है तो क्लीन शेप जॉ को फ्रेम कर सकती है। पैची बियर्ड है तो सिर्फ बियर्ड बराबर मैस्कुलिन सोचकर उसको ग्रो करते रहना जरूरी नहीं। कभी क्लीन शेव ही फेस को क्लीनर प्रेजेंट करता है। यहाँ कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है, तुम्हारा फेस ही डिसाइड करेगा कि तुम्हें क्या हाईलाइट करना है और क्या विजुअली बैलेंस करना है। और अब 30 डेज के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। अब तुम्हें और कुछ ऐड नहीं करना, एक्चुअली कुछ चीजें स्टॉप कर। हर दिन मिरर में खड़े होकर अपना फेस इंस्पेक्ट कर। हर नए रील के बाद रूटीन चेंज कर। एक दिन जॉ लाइन के लिए चूइंग, अगले दिन आईज के लिए कोई रैंडम एक्सरसाइज, फिर कोई नया सप्लीमेंट। ये सब तुम्हें बेटर लुकिंग नहीं बना रहा, बस तुम्हें अपने अपीयरेंस के बारे में कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर बना रहा है। 30 डेज का पॉइंट ये नहीं था कि तुम 30 हैक्स कलेक्ट करो, पॉइंट ये था कि तुम आइडेंटिफाई करो तुम्हारे फेस की सबसे बड़ी लिमिटिंग फैक्टर क्या है, फिर उसको प्रॉपरली फिक्स करो। अगर प्रॉब्लम एक्स्ट्रा बॉडी फैट थी उसको ग्रेजुअली रिड्यूस करो। अगर पफिनेस थी उसके ट्रिगर्स कंट्रोल करो। स्किन डल और इरिटेटेड थी उसको स्टेबल करो। आंखें 30 लगती थी, आई एरिया की एक्चुअल प्रॉब्लम एड्रेस करो। जॉ लाइन सॉफ्ट, पहले ये समझो कि फैट है, स्ट्रक्चर है या प्रेजेंटेशन। और अगर फीचर्स ऑलरेडी डिसेंट थे तो हेयर, ब्राउज, बियर्ड और ओवरऑल ग्रूमिंग से उन्हें प्रॉपरली फ्रेम करो। अब डे 1 और डे 30 की फोटोज साइड बाय साइड रखो और सिर्फ जॉ लाइन मत देखो, फेस की ओवरऑल शार्पनेस देखो, आई एरिया देखो, स्किन देखो, फेस और नेक का ट्रांजिशन देखो, हेयर लाइन और हेयर स्टाइल देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट पूरे फेस को एक साथ देखो। क्योंकि अट्रैक्टिवनेस का चेंज अक्सर एक ड्रामेटिक फीचर में नहीं दिखता, वो छोटी इंप्रूवमेंट्स के कॉम्बिनेशन में दिखता है। तुम्हारी आईज थोड़ी फ्रेशर, फेस थोड़ा लीनर, स्किन क्लीनर, जॉ लाइन थोड़ी क्लियरर, हेयर बेटर फ्रेम और एक्सप्रेशन मोर कॉन्फिडेंट। इंडिविजुअली शायद कोई भी चेंज अनबिलीवेबल ना लगे, लेकिन जब सब एक साथ आता है तो वही एवरेज फेस सडनली काफी मोर अट्रैक्टिव फील करने लगता है। और यही रीजन है कि मैं तुम्हें 30 दिन में न्यू फेस बनाने का प्रॉमिस नहीं कर रहा। तुम्हारी जेनेटिक्स वही रहेंगे, तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर भी ओवरनाइट चेंज नहीं हो, लेकिन तुम अपने एग्जिस्टिंग फीचर्स को कितना इंप्रूव और प्रेजेंट कर सकते हो उसमें 30 दिन काफी कुछ चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम मिरर में खड़े होकर ये मत सोचना मैं अट्रैक्टिव क्यों नहीं हूं, एक बेटर क्वेश्चन पूछना मेरे फेस की अट्रैक्टिवनेस को अभी सबसे ज्यादा क्या हाइड कर रहा है। उस एक चीज को फाइंड करो, उसको फिक्स करो, फिर नेक्स्ट लिमिटेशन पर जाओ। बिकॉज द गोल वॉज नेवर टू बिकम समवन एल्स, द गोल वॉज टू फाइनली लुक लाइक द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ।